5 मोस्ट डिस्टर्बिंग इंटरनेट रैबिट होल्स। आज हमारा ये वीडियो है, देखते हैं क्या है इसमें। The 2006 volleyball incident. On July 2nd, 2017, an anonymous user 2006 posted a thread on volleyball 4chan's incident. paranormal board saying, "How does one live after taking the red pill on the 2006 volleyball incident?" Now, if you're wondering what that incident was, it's a strange and disturbing story. The post was referring to a supposed mass shooting where a gunman killed 14 people during a high school volleyball game in either South Dakota or Nebraska back 14 लोग, 14 लोग, मतलब हाई स्कूल, वहाँ के जो अमेरिका की जो हाई स्कूल होता है ना, तो वहां पे ऐसे गेम्स चलते रहते। शायद वॉलीबॉल टूर्नामेंट था, जो भी था, उसमें 14 लोग मारे गए। ये बहुत कैसी बात है। मतलब मैंने देखा है अमेरिका में बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिसमें ऐसे क्राइम्स होते हैं, बहुत ही मतलब डेंजरस क्राइम्स। 14 लोग, मजाक बात नहीं है। एक जगह में 14 लोगों का मतलब खत्म हो जाना, ये कोई मजाक बात तो है नहीं। ये बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा इंसिडेंट है ये। in 2006. But here's where things get strange. If you search for any information about it online, you'll find nothing. No news articles, no official casualty reports, nothing. Just conspiracy theory websites and the occasional Reddit post asking if it even happened. It's like the whole event either never existed or was somehow erased from history. मतलब ये जो इंसिडेंट है, अगर इसके बारे में खोजते हैं ऑनलाइन तो कुछ मिलता नहीं है कभी भी। जब कोई ऐसी चीज होती है ना, मतलब ये कह रहा है कि जब इस इंसिडेंट के बारे में खोजते हैं, ये जो 2006 वॉलीबॉल इंसिडेंट जो है, इसके बारे में जब खोलते हैं तो कोई भी चीज नहीं मिलती है खोजने पे। बहुत स्ट्रेंज चीज है ये, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट है जिसमें 14 लोगों की डेथ हो गई। और ऐसे इंसिडेंट को जब खोज रहे हैं इंटरनेट पे, तो ना विकिपीडिया पे कुछ है, ना कहीं भी कुछ है, कोई भी आर्टिकल नहीं है। तो ये चीज ऐसा लगता है ना कि हो सकता है कि इंटरनेट पे कुछ ऐसी मिस्ट्रीज लोग अपनी तरफ से बना देते हो सकता है ऐसा। ठीक है, लोग ऐसा स्पेक्यूलेट कर रहे हैं पहले से ही, उन्हें लग रहा है। कुछ लोग फेक बता रहे हैं इसे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रियल है, हो भी सकता है। पर किसी को कुछ पता नहीं है ना, ये चक्कर है। किसी को कुछ पता नहीं है, लोग अपना अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में कोई भी, और इंटरनेट पे कोई भी मतलब ऐसा ना आर्टिकल है ना कोई चीज है, तो किसी को कोई क्लू मिल ही नहीं रहा है। सब अपना दिमाग लगा रहे हैं वैसे ही। ठीक है, देखते हैं कैसा है, क्या है, मिस्ट्री सॉल्व हुई कि नहीं, ये चीज हम लोग पता Some even say they were चलेगी। at Mount Rushmore around that time and heard a report about it on the radio. For a long time, the only evidence of the incident on the internet was this still frame from a home video that was supposedly taken just before the incident with the date September कितना है, September 27, 2006। बस बोला यही फोटो है एक एविडेंस, और कोई एविडेंस नहीं है इस पूरे इंसिडेंट का। तो मतलब इसी फोटो से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या यहाँ पे हो रहा है, क्या चल रहा है। ये कोई वॉलीबॉल टूर्नामेंट है 2006 का, ये पता लगा सकते हैं। टाइम लिख के आ रहा है, सितंबर की बात है, 2006 की बात है। बस यही चीज पता लगा सकते हैं, बस एक फोटो है एविडेंस के लिए। 27, 2006 embedded on it. That is, until some ordinary gamer, a YouTuber who often dives into dark, discovered more evidence. While browsing the Late Nights forum on a 4chan-like site, he came across the gruesome pictures of a bloody school gym that were allegedly taken soon after the shooting had already happened. So right here, let's go down. 4chan की बात कर रहा है। 4chan ऐसी वेबसाइट है, अगर कुछ लोगों को, तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, पर कुछ लोगों को नहीं पता है। तो 4chan ऐसी वेबसाइट है जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, जहां पे काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जितनी भी बनती रहती है ना, और ऐसी मतलब अजीब वेबसाइट है बहुत। मुझे लगता है जापानीज वेबसाइट है ये। और लोगों को यहाँ से काफी सारी इंटरनेट की जितनी मिस्ट्रीज हैं, जैसे ये वाली मिस्ट्री है, ऐसी काफी सारी मिस्ट्रीज और भी हैं जो अभी सॉल्व भी नहीं हुई हैं, और शायद सॉल्व भी हो गई हैं। तो वो स्टार्ट 4chan से ही होती हैं ज्यादातर। और ये बहुत ही मिस्टीरियस साइट है, इसके बारे में हम लोग पता नहीं लगा सकते कि ये
इस पे कब क्या हो जाए, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है ये साइट, क्योंकि लोग यहाँ पे कुछ भी पोस्ट करते हैं और कोई भी चीज यहाँ पे शायद सेंसर्ड नहीं है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा ना, ट्विटर और रेडिट पे अनसेंसर्ड वीडियोस भी आ जाते हैं, वैसे ही शायद यहाँ पे भी ये 4chan में भी ऐसे ही होता है, अनसेंसर्ड वीडियोस भी और वीडियोस और इमेजेस भी लोग अपलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा इंसिडेंट जो है ये 4chan पे किसी ने डाला है, ये ऐसा बता रहा है। A little bit over here. They've got 2006 volley. Oh my god. Oh, we're gonna have to blur this one. Jesus Christ, that's actually like death footage. I think I remember this. I was searching around for some sort of proof of this happening, and apparently this is a snippet from a home video. I got. Oh my god. We have to blur that out. I gotta make sure we. उसका रिएक्शन देख के ही पता चल रहा है ना, उसका रिएक्शन देख के ये चीज पता चल रही है कि जो फोटो है, जो एक्चुअल फोटो है, ये यहाँ पे ब्लर कर रखा है। तो जो रिएक्शन देख के पता चल रहा है कि इसमें या तो फोटो में बहुत ज्यादा कोई गोर है, ठीक है, कुछ ऐसा ही है, जिससे पता चलता है इंसिडेंट वाकई में बहुत ज्यादा अगर हुआ है तो बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बोले उसे, बहुत ज्यादा क्रीपी है और डेंजरस भी है। We note that, blur it real quick. Let me add that to the notes here. Jesus. It's like an actual straight up bloody massacre. It's like VHS recorded. This has to be from like a movie. देखने से VHS फुटेज लग रही थी, VHS होते थे ना पहले, वैसी फुटेज लग रही Crazy as थी। hell. That it's got like a CBI not for release. Like I assume CBI stands for like some sort of a governmental organization or something. That is so messed up. I feel like I should have known this or something. I don't even know if that's like a conspiracy. How is that a conspiracy? It's actually like death foot, unless it's from like some movie or something that we don't know about. Jesus Christ. That is actually the most chilling thing I've seen. We're like 5 minutes into this recording and already it's just like death footage has hit the building. In the bottom right corner was the text CBI not for release, which I'll do my best to show you while blurring everything else out. This has led to some pretty wild theories being spread all over the internet. According to the most popular ones, the incident did. उस पर लिखा है CBI not for release। जब भी ऐसी कोई चीजों पर ये लिखा होता है ना नॉट फॉर रिलीज, मतलब इसको कहीं दिखा नहीं सकते, रिलीज नहीं कर सकते। पर 4chan ऐसी साइट है जहां पे लोग ऐसी चीजें भी शायद अपलोड कर देते हैं, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार 4chan का नाम सुना है और ऐसी इंटरनेट मिस्ट्रीज वहां पे होती हैं, मुझे ऐसा पता है, ऐसा सुना है मैंने काफी वीडियोस में। जैसे ये वीडियो है, ऐसे वीडियोस में मैंने काफी जगह सुना है, तुम लोगों ने भी सुना होगा शायद। बड़ी वियर्ड वेबसाइट है ये, और ऐसी काफी सारी वेबसाइट और भी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगती हैं देखने में। तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है कि नहीं? हो सकता है अगर तुमने किया है नोटिस तो तुमने ये चीज देखी होगी, ये जो वेबसाइट होती है ये बहुत ही मिस्टीरियस भी होती है। इस पे जो व्यूअर्स नहीं, यूजर्स जो होते हैं ना, वो भी डरते नहीं है कोई चीज पोस्ट करने में, चाहे वो कैसी भी चीज हो, वो चीज पोस्ट कर देते हैं वो अनसेंसर्ड। तो ये चीज थोड़ी सी ये जो वेबसाइट्स होती है ना, इन्हें और ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। अगर कोई नॉर्मल इंसान वहां पे देखने जाएगा इस वेबसाइट पे तो हो सकता है उसे बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और डिस्टर्बिंग भी लगे। तो वैसे ही है 4chan, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैंने कभी देखी नहीं है, हाँ वीडियोस में मैंने बहुत देखी है, तुम लोगों ने भी देखी होगी। happened, but it was covered up by the American government. As the story goes, the government was trying to assassinate someone who was attending this high school volleyball game. Things got out of hand, however, and a lot of the young volleyball players were caught in the crossfire. And since this would have caused tons of backlash from the public, the government instructed the news media to not talk about the story and also paid the victims' families to keep them quiet. However, while the US government is no stranger to covering up the truth, I have to admit this one is quite far-fetched. Keeping something this big under wraps for so long feels pretty out there. At some point, you'd think the truth would slip out. A somewhat more reasonable theory is that this is a classic case of the Mandela effect, where large groups of people collectively misremember something. And coincidentally enough, I actually did find a similar incident that happened in 2006 in that region.
In the Platte Canyon High School situation, 53-year-old Dwayne Roger Morrison took 7 female students hostage, attacked them, and ended up shooting one of them. This also took place on September 27, 2006, which is the same date on which the alleged photo was taken before the incident. मतलब वो ये कह रहा है कि सेम टाइप ऑफ जो इंसिडेंट है हो चुका है और सेम डेट पे हुआ है, मतलब सितंबर 27। तो ये चीज तो बहुत अजीब है और वो मैच भी कर रही है, वो जो सिचुएशन है वो मैच भी कर रही है जो ये वाला जो इंसिडेंट बता रहा है जो हुआ है, और सेम डेट पे हुआ है 2006 में ही। तो हो सकता है कि इस वाले इंसिडेंट को लोगों ने मार्केट करके क्या किया हो कि उसे और मिस्टीरियस बना के उसे प्रेजेंट किया हो ताकि एक इंटरनेट मिस्ट्री बन जाए। लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, प्रैंक खेलते हैं लोग। तो हो सकता है कि लोगों ने ये चीज फैलाई हो और फिर उसके बाद कुछ लोगों ने देखा, फिर कुछ लोग डर गए, कुछ लोग डिस्टर्ब हो गए, है कि नहीं। उनने सोचा कि ये तो रियल चीज है, फिर उस पर वीडियोस बनने शुरू हो गए। ये सब चीजें होती रहती है इंटरनेट पे। और जब कोई इंटरनेट ऐसी चीज है ना कि इस पर अगर कोई चीज फैलती है एकदम से, तो वो चीज फैलती जाती है और एक पर्सन की तरफ से फैलती है ना, तो फिर फैलते 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 वो बहुत बड़ी चीज बन जाती है और लोगों को उस चीज के बारे में ट्रुथ नहीं पता चल पाती है। तो मुझे लगता है इसके केस में भी, इस वाले इंसिडेंट में भी यही चीज हुई है। हो सकता है ऐसा, जिस हिसाब से ये बता रहा है कि सेम डेट पे एक सिमिलर टाइप ऑफ इंसिडेंट हुआ है, तो हो सकती है ऐसी चीज। Location in Colorado might also explain why people from the Midwest remember hearing about it on the news. In saying all of that, the most likely scenario is that all of this is a hoax. While researching this incident, I came across लग रही है सुनने में, मुझे कह रहा है कि अफवाह लग रही है सुनने में, तो हो सकता है अफवाह हो। मैंने बताया ना, लोग अपनी तरफ से थ्योरीज बना लेते हैं, तो हो सकती है। क्योंकि जो सिमिलर टाइप ऑफ इंसिडेंट ये बता रहा है कि उस सेम डेट पे हुआ है, वो उसमें कोई वॉलीबॉल का गेम नहीं चल रहा है। हाँ, उसमें भी लोग डेथ्स हुई थी, पर ऐसा मतलब ये नहीं है कोई ऐसा सिमिलर वॉलीबॉल का गेम नहीं चल रहा उसमें। स्कूल से रिलेटेड तो था, उसने कुछ बताया, प्लेट कैनियन हाई स्कूल ऐसा कुछ नाम था। तो जो भी है, तो हो सकता है ये अफवाह। A forum above top secret from 2017. In this post, the OP was talking about creating a hoax in which multiple school shootings happened in 2006 in tiny towns, but any information relating to these incidents has been mysteriously erased from the public record. But if that's the case, the images that some ordinary gamer came across, where did they come from? Considering it's been over 7 years since this first images उसने देखी थी इस यूट्यूबर ने, I know the answer to this disturbing internet grave robbing for morons. On August 8, 2014, a user by the name Simon Pred J posted a video on YouTube titled Grave Robbing for Morons. This was a digital re-upload of a very old VHS video, an extremely chilling one at that. In it, a young man goes into disturbing detail explaining step by step how to rob graves and sell the remains on the black market. By the eyes or the nose. This is legal है? कितनी डिस्गस्टिंग चीज है, डिस्गस्टिंग और डिस्टर्बिंग भी है। पता नहीं लीगल कैसे है ये चीज। मतलब वो ये सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है वो देख लो तुम लोग, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, देखते वीडियो। Put your finger all the way in. There is nothing there that will hurt you at all. Or you have to make sure of that. There's nothing that can hurt you. Do not be afraid. Pull it out like that. Do not pull it by the teeth, or else it'll break out like that, and you will have holes. What makes this video even more unsettling isn't just its content, but the mystery surrounding it. No one knows who the man in the video is. To this day, his identity remains unknown, and no one has come forward to claim responsibility. This has left the internet in two fiercely opposing camps. Some believe this is authentic footage of a real grave robber. Others argue it's an obscure horror short crafted purely for shock value. Surprisingly, I came across evidence that supports both sides of the argument while researching this topic. One undeniable fact, however, is that the original video is extremely old. The earliest mention of its title, Grave Robbing for Morons, I found on the internet was a now defunct online store for... इतना ओल्ड वीडियो है ये, और लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि रियल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फेक है। तो इतना ओल्ड वीडियो है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने ओल्ड वीडियो में, और ये ऐसा लग रहा है VHS से रिकॉर्ड हुआ है, VHS फुटेज जो होती है ना, उससे वो लग रही है देखने में। तो इतने ओल्ड वीडियो में इतना कोई कैसे मतलब प्रैंक कर सकता है कि ना,
कि पूरे, तब तो शायद इंटरनेट भी नहीं था, मुझे लग रहा है इंटरनेट से भी पहले का ये वीडियो है शायद। तो उस समय लोग ऐसे प्रैंक करते थे। मुझे नहीं लगता कि इतना मतलब इतना सीरियस प्रैंक कोई करेगा, और करते थे तो जो भी है, हो सकता है कि ये फेक हो, पर बहुत कुछ रियल सा भी लग रहा है वीडियो। VHS tapes called Shocking Videos. This website listed the tape for sale in April of 2003, stating, "What we have here is genuine मैं camcorder बोला ना footage." अप्रैल 2003, अप्रैल 2003 मतलब यूट्यूब से पहले का है ये। Of a drunken teenage stutterer giving a half-hour lecture on how to steal body parts from graveyards for fun and profit while holding a fresh, rotting skull in his hands. That said, the original video is likely from the late 80s. We can clearly see the VHS box for the 1987 Evil Dead 2 movie 5 Late minutes and 80s 43 guy, seconds into the video. And to narrow it down even more, there's an issue of Horror FX magazine visible in the bottom left corner at the same time. This specific cover was a part of a unique Fangoria horror magazine edition released in July 1989, which means the video was probably shot around that year. The horror memorabilia scattered throughout the footage implies that whoever created this video might have been a die-hard horror fan just trying to make something creepy for the thrill of it. And while most of the gruesome advice given in the video feels very authentic, like describing ways to remove the skull from a body that hasn't fully decomposed yet, there are also sections that seem extremely goofy. Like when the host suggests knocking out witnesses so they think it was all just a dream. Never leave witnesses. If you have to knock them out so that way they think it's a dream. This gives further credence to the theory that the subject doesn't have any real grave robbing experience and is just making it all up for the video. On the other hand, some people argue that the skull he's showing in the video is far too detailed to be fake. As for the inconsistency in the advice, that could be explained by the theory that this was likely his first time robbing a grave. क्योंकि वैसे देखने से तो फेक वीडियो ही लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी को बहुत हॉरर चीजें अच्छी लगती हैं, तो उसने अपना एक वीडियो बनाया। उस समय लोग बहुत क्रिएटिव चीजें ऐसे करते रहते थे, बहुत क्रिएटिव थे लोग। मतलब कोई चीज अगर जैसे कोई वीडियो बनाते थे तो VHS मतलब उससे बना रहे हैं ना, ओल्ड कैमरा जो होता है उससे वीडियो बना रहे हैं, तो हो सकता है कि उसे अच्छा लगता हो, हॉरर कंटेंट अच्छा लगता हो, है तो इसलिए उसने ये वीडियो बनाया हो एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि मैं ही बना सकता हूँ। हो सकता है चीज, पर जो इसमें स्कल दिख रही है वो एक्चुअल में बहुत डिटेल्ड लग रही है। वो नरेटर भी कह रहा है कि बहुत ज्यादा डिटेल्ड है वो स्कल, ऐसा लग रहा है बहुत रियलिस्टिक है। तो जितने भी अगर इसने फेक किया है, अगर प्रॉप है वो, तो जो भी है प्रॉप किसी ने बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत मतलब रियलिस्टिक लग रहा है वो। इतना रियलिस्टिक लग रहा है कि वो वीडियो ही रियल लग रहा है उसकी वजह से। And that he was simply making things up to seem more knowledgeable on the topic than he actually was. But this is where things start getting really eerie. Toward the end of the tape, the guy almost mumbles his full name, but stops himself before saying his entire last name. Okay, this was made by Anthony. Well, as a matter of fact, let's forget the last name. And in 1999, a man named Anthony Casamassima was arrested in New York for stealing an expensive stained glass window from a cemetery. ये तो उसने अपना नाम बताया क्या कि एंथनी कैस करके बोल पाया था, तब तक वो रुक गया। और ये कह रहा है कि 1999 का आर्टिकल है ये, 1999 सितंबर 5। सेम टाइप और लगभग ऐसा लग रहा है कि सेम टाइप ऑफ कोई इंसिडेंट हो चुका है, क्योंकि एंथनी कासामासीमा नाम है और बात भी उसी समय की है। पैशन फॉर ग्रेवयार्ड आर्ट दैट टुक ए क्रिमिनल टर्न, टिफनी ग्लास एंड अदर टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट, जो भी है ग्रेवयार्ड से रिलेटेड और 80s की बात है। और उसने जो नाम बताया था वो भी बहुत कुछ मैच हो रहा है। तो ये नहीं पता है कि ये फेक है रियल है, पर इससे बहुत ज्यादा मैच कर रहा है। Stealing valuable artifacts like stained glass. And more importantly, Casamassima was 40 when he was arrested in 1999. If he made the tape, he would have been around 30 at the time.
However, given the young appearance of the video's subject, that seems highly unlikely. हाँ I तो वो also found a 40 couple more 40 years theories as old well, है but most जो of भी them lead to dead end. आर्टिकल में जो नाम था वो 40 year old है और वो ऐसा उसमें कुछ नहीं बताया कि वो वैसे ग्रेवयार्ड से वैसे आर्टिफैक्ट जो होते हैं ना जो वहां की चीजें होती हैं वो स्टील करता था और वो 40 year old था तो यहाँ से मैच नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो बहुत यंग लग रहा है कोई One such theory claims the guy in the Fake ही video लग रहा है was वैसे ज्यादातर Craig A. video. Bradley, who was arrested in 1995 for stealing human remains from a cemetery in upstate New York. Craig would have been around 24 when the grave robbing video was filmed, which fits with the young appearance of the guy in the tape. Plus, he even looks a bit like him. However, the issue with this theory is that Craig doesn't have the stutter that was prominent in the original video. Winter months I'm laid off. So winter months don't usually pay. Dig for you and everything. So you dig and your friend digs, and then it's another friend digs. You have to find some place really secluded, so that way there's no interruptions. Okay. Now, he could have faked the stutter in the original video for some reason. However, people on the internet find that extremely unlikely given how real it feels. Grave robber or actor, the stutter is real. I've known several people with really bad stutters, and it's such a specific, uncontrollable behavior that makes it hard to fake. This kid's stutter feels unique and authentic. I've never seen an actor in a movie fake a stutter that felt this real. It's possible one day the person seen in the video will come forward. ये तो बात है उसका जो ये जिस तरीके से हकला रहा था अभी ये तुम लोग क्या लगता है रियल नहीं था ये बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक था हकलाने की एक्टिंग लोग नॉर्मल जो टीवी में करते हैं ठीक है या मूवीज में करते हैं तो वो पता चलता है कि हाँ वो एक्टिंग है पर ये जब रियल लाइफ में जो हकलाता है ठीक है जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो ऐसा ही होता है अनकंट्रोलेबल होती है चीज बहुत ज्यादा है इतना कोई फेक नहीं कर सकता है चीज तो देखने में तो ये इस चीज की वजह से तो रियल लग रहा है रियल लग रही है ये चीज बाकी मुझे पता नहीं है हो सकता है ये फेक हो वीडियो But for now, we have no idea who the person is or whether or not this extremely realistic looking grave rob strange sounds in the sky. Over the past 50 plus years, there have been numerous reports of people hearing mysterious sounds coming from the sky. In some cases, the mysterious noise resembles the sound of screeching metal. ये तो नेचर की भी साउंड हो सकती है नेचर में ऐसी बहुत सारी साउंड होती है ना जब ऐसी पहाड़ी जगह होती है देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे पहाड़ी जगह लग रही है तो नेचर में ऐसी बहुत सारी साउंड होती हैं जो ऐसी अजीब सी लगती हैं है ना नेचर में ऐसी बहुत सारी साउंड होती हैं जो मिस्टीरियस लगती हैं सुनने में और उसके बेस पे कई सारी थ्योरीज बनाई जा सकती हैं कि एलियंस की साउंड है या फिर ये कहीं से आ रही है तो ये नॉर्मल उतनी स्कैरी नहीं लग रही ये चीज देखते हैं फिर भी Those who can hear these sounds describe them as omnipresent and extremely annoying. And according to the BBC, the humming noise has been linked to at least one person ending their own life in the UK. However, while there are likely many legit reports of people hearing a mysterious humming, which we'll get to in a bit, many of the claims are either fake or can be explained quite easily. For instance, the metallic screeching noise could simply be from a nearby railroad with a long freight train rounding a corner and causing vibrations. Some of these trains are incredibly lengthy and can take several minutes to pass. Similarly, in another video you can hear what sounds like an extremely loud trumpet. The original poster of this video titled this as a judgment trumpet, referring to the divine trumpet described in the Christian. ये जो आवाज थी अभी ये अगर है ठीक है ये अगर रियल है तो ये बहुत डिस्टर्बिंग चीज है वैसे सुनने में ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ट्रम्पेट होता है ना वो ट्रम्पेट बजाते हैं लोग तो वैसी आवाज लग रही है हो सकता है क्योंकि नेचर की ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने सुनी है जो क्या देखी भी है मैंने इंटरनेट पे जो कि इस टाइप की साउंड करती है तो हो सकता है हम लोगों को नहीं पता ये चीज देखते आगे क्या होता है Given the poor weather conditions in the footage, it's likely just a malfunctioning tornado siren like this.
ये भी A हो few of सकता these है। videos are also सायरन outright होता है, faked, टॉर्नेडो with मतलब आ रहा होता है ना, mysterious अमेरिका में sounds टॉर्नेडोज being बहुत edited आते in हैं। to generate views. वो जैसा तुम लोगों ने तूफान देखा होगा जो ऐसे 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 करके घूमता है कि नहीं? तो वो बहुत आते हैं अमेरिका में। इंडिया में कम देखने को मिलते हैं, पर अमेरिका में जो खाली खाली जगह होती है ना, वहां पे बहुत आते हैं ये। तो उसके लिए सायरन होता है, उसके जब ऐसे कोई टॉर्नेडो आता है तो शायद सायरन बजने लगता है, ऐसा ही कुछ है। तो हो सकता है वो बज रहा हो, और वो फिर ऐसे जब ऐसी चीज होती है ना, तो एनवायरनमेंट में जब ये साउंड जाएगी तो क्या होता है कि गूंज के आती है एको में, और जब एको में आएगी तो बिल्कुल ऐसी सुनाई देगी। तो हो सकता है कि लोगों ने फिर थ्योरी बना ली हो ऐसे कि ये कोई स्काई में से कोई ट्रम्पेट बज रही है। तो ये ऐसा होता है, लोग बना लेते हैं इंटरनेट पे थ्योरी, ताकि ऐसा होता है ना कि थ्योरी बना दी, अब वहां पे लोग आएंगे और लोग देखेंगे, लोग शॉक हो जाएंगे, लोग सोचेंगे उसके बारे में, फिर कुछ और लोग आएंगे, फिर ऐसे ऐसे करते करते बड़ी थ्योरी बन जाएगी, फिर उस पर वीडियोज बनने लगेंगे। तो उस पर्सन की जो ओरिजिनल पोस्ट होगी उस पर बहुत सारे लाइक्स और व्यूज आएंगे या इंप्रेशंस आएंगे, ऐसा होता है ना। तो इसलिए लोग ऐसी चीजें भी करते हैं, ऐसे प्रैंक्स, ऐसी थ्योरीज बनाते रहते हैं। Notice how the birds around the area appear completely unaffected by the loud, ominous noise, which would be unlikely if the sound was genuinely overwhelming the environment. Birds have sharper hearing than humans, and they would likely react. That said, there are still thousands of reports from people who can't be easily debunked or labeled as fake. Unlike the examples I've shown so far, the vast majority of seemingly authentic reports involve the persistent, low-frequency hum. This strange phenomenon seems to trace back to Bristol, England in the late 1970s. The city council received hundreds of complaints from residents about a strange noise that was audible at night. One local newspaper even asked readers in the city, "Have you heard the hum?" and almost 800 people said they had. French scientists back then proposed that the sound might originate from the ocean, suggesting that continuous waves could be vibrating the ocean floor. Now, this explanation might have been true for Bristol, ocean but में as भी ऐसी time बहुत went सारी on, sounds more and होती more हैं जो people बहुत ही around the world डरावनी started लगती हैं reporting सुनने। these disturbing humming noises. And it appears the Bristol hum is still present to this day. There are many theories that attempt to explain the bizarre global phenomenon. And these can get into some truly out there conspiracies, like aliens or secret underground civilizations in the hollow earth. मैंने कहा नहीं कि लोग ऐसे जब बाकी लोग ऐसी थ्योरीज को देखते हैं तो फिर वो अपना अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें अगर रियल लगती है वो चीज तो फिर वो लोग कमेंट करते हैं। तो ये बता रहा है नैरेटिव कि लोग ये कह रहे हैं कि ये एलियंस है या कोई सीक्रेट सोसाइटी है, ऐसे ये सब थ्योरीज, कॉन्स्पिरेसीज बनती रहती हैं, और इन चीजों में लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं, इंटरेस्टिंग भी लगती है सुनने में। हम लोगों को खुद लगती है, तुम लोग को भी लगती होगी, है कि नहीं? The most plausible explanation I found suggests that these sounds are more connected to the listeners themselves rather than their surroundings. Things like hypersensitive ears and early signs of hearing issues like tinnitus could be a major contributor. हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये बहुत अच्छी चीज मैंने नोटिस की है कि लोग हो सकता है कि उसकी पर्सनल प्रॉब्लम हो। जिसने वीडियो, जैसे अभी हमने एक वीडियो देखा था ना जहां पे हमिंग साउंड सुनाई दे रही थी, तो जो रिकॉर्ड कर रहा है तो हो सकता है उसकी पर्सनल कान में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से उसे वो चीज सुनाई दे रही है। तो उसने अपने पर्सपेक्टिव से उस बेचारे को तो ये लग रहा है ना कि ये चीज रियल है, तो उसने अपने पर्सपेक्टिव से क्या किया, उसने लगा रियल, तो उसने रिकॉर्ड करके वो चीज अपलोड कर दी। उसे लगा कि और भी लोगों को ये चीज सेम सुनाई देगी। हो सकता है सर, ये भी बात हो सकती है। A BBC researcher also noted that she only heard the hum when she was exhausted and stressed out, which further supports the notion of this mysterious hum being a psychosomatic or stress-related phenomenon. During my research, I even found the video claiming to capture the strange humming sound. But when I watched it, there was nothing unusual, just regular environmental noise. Entirely possible that the person who recorded it was hearing something from inside their body, misinterpreting it as an external sound, which further supports the stress-related theory. However, this doesn't explain the hundreds or even thousands of other videos that do include the hum. And given the endless amounts of possibilities for each individual case, I doubt we'll get a concrete answer anytime soon. John Lang, Fresno Police.
On March 20th, 2015, a YouTube channel by the name Lang Marine uploaded a 3.5-minute video titled Fresno LE Harassment, Ford crew cab that stalked me and my residence numerous times. The video showed the same vehicle driving past the camera twice in 3 minutes. कब से फुटेज है? The uploader was a 2014 51-year-old former Marine named मतलब John दिसंबर Lang living in 13, Fresno, 2000. California. The video footage came from a security camera he had installed outside his home. And in the description of this video, he provided much-needed context behind the oddly disturbing encounter. बहुत बड़ा According to डिस्क्रिप्शन लिख Lang, रखा he है. was critical of the way Fresno PD and Fresno Fire utilized their budgets online. So now they were stalking and harassing him in retaliation, and the Ford truck in the video belonged to either the Fresno Police Department or the Sheriff's Office. The next day, he posted another video of a man walking his dog outside his home. The video showed the dog and his owner stopping outside Lang's home for a few seconds and moving on, nothing too unusual. However, Lang claimed that the person in the video was a plainclothes police officer who was conditioning Lang's dog so that it wouldn't attack if the same officer broke into his home later. Over the next 10 or so months, Lang continued posting videos of shady activity captured by his security camera, like a guy in plain clothes coming up to his home, taking a look and walking away immediately. Or a police truck stopping outside his मतलब home उसे for ये a लग few रहा है, उसे ये लग रहा है देखने में कि ना कि उसे कोई स्टॉक कर रहा है, कोई देख रहा है उसे ये चीज फील हो रही है कि उसका घर जो है, उसने सीसीटीवी कैमरा, जो सिक्योरिटी कैमरा लगा रखा है अपने घर पे. अमेरिका में होते हैं ऐसी चीजें, ठीक है, कैमरा लगा के रखते लोग घर के बाहर. इंडिया में कम देखने मिलेंगे, पर अमेरिका में ज्यादातर लोग लगा देते हैं, क्योंकि ताकि रात में अगर कोई भी ऐसी चीज हो तो वो रिकॉर्ड हो जाए सीसीटीवी कैमरा में एटलीस्ट. तो इसीलिए उसने जो कैमरा लगाया है उसमें वो देख रहा है कि ना कि ऐसी बहुत डिस्टर्बिंग चीजें लग रही हैं कि ना कोई आदमी रुक रहा है, वो देख रहा है उसके घर की तरफ, तो उसे शक हो रहा है कि ये लोग कहीं स्टॉक कर रहे हैं मुझे, कोई और चीज तो नहीं है ये कहीं, ठीक है, ये चीज से फील. van stopping outside his home, filming it with a massive camera for about 30 seconds and quickly driving away. ये तो फिर उसको जो चीज लग रही है तो फिर सही है, क्योंकि ऐसे इतना बड़ा कैमरा, ये तो फिल्म कैमरा होता है, मुझे लग रहा है कि स्टैंड के साथ ऐसे गिम्बल के साथ पूरा पकड़ के बैठे हैं. तो कोई ऐसा लग रहा है कि कोई न्यूज कंपनी आई है उसके घर को रिपोर्ट करने के लिए, उसके मतलब उसके घर के आसपास या उसके घर में कोई ऐसी चीज हुई है, क्रिमिनल एक्टिविटी, जो वो लोग डॉक्यूमेंट करने आए हैं. क्योंकि ये जो कैमरा लग रहा है ये कोई ऐसा छोटा मोटा कैमरा नहीं है, ये वो है फिल्म कैमरा जो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं, या कोई फिल्म प्रोडक्शन यूज करता है, या कोई फिल्म प्रोडक्शन यूज करता है, या कोई न्यूज कंपनी यूज करती है, वो कैमरा है, बहुत बड़ा कैमरा होता है ये, और डायरेक्ट उसके घर को शूट कर रहा है, मतलब घर के वीडियो को शूट कर रहा है. तो ये चीज थोड़ी सी मतलब लगेगा उस पर्सन को कि ना कि शक होगा ना कि ये लोग क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरा वीडियो. Lang claimed that the device in their hand was a thermal imaging sensor and they were trying to determine whether or not he was home. By January of 2016, Lang was fully convinced that the Fresno police were planning an assassination. On the 16th of January, he posted a video about a cleaning company van parked outside his home. In the description of the video, he wrote, "If I turn up missing or dead tomorrow, remember this van. I think I seen a couple of guys sneak out the side door and into the building when it was parked in the carport this afternoon. I've been causing the city of Fresno a lot of problems recently, which I now..." Unfortunately, this would be the last video Lang would post on YouTube, because just a few days later, firemen found him dead inside a burning home with multiple stab wounds on his body. This was sad news for people who were following the story. However, this was only the beginning of a much bigger conspiracy. You see, when the new home with multiple stab of Fresno a lot of problems recently, which I now regret. सुन नहीं पा रहा सही से. Unfortunately, this would be the last video Lang would post on YouTube, because just a few days later, firemen found him dead inside a burning home with multiple stab wounds on his body. All of Lang's worries about getting assassinated. This would also put the Fresno PD as the #1 suspect for his murder. However, when the Fresno coroner released Lang's autopsy report, it only mentioned 3 self-inflicted stab wounds on his chest, and there was no mention of any stab wounds on his back. Was the earlier report a mistake, or were the Fresno police trying to hide their crime? This inconsistency led to tons of backlash and even a petition to reopen his case.
but it remained closed. To this day, the John Lang case sits as a mystery. Was he actually getting stalked, or was he just severely mentally ill and paranoid? From my research, the answer seems to be a mix of both. First and foremost, it's worth mentioning that the Fresno police are well known for being ripe with corruption. A Reddit user mentioned a story he knew about the PD, stating, "I mean, my friend's dad was FPD for decades, and Jerry Dyer showed up with some officers and threatened him back in the late 90s, so it wouldn't surprise me if the cops were intimidating this dude." So, did the Fresno PD retaliate against Lang? Maybe. What's more likely is that Lang was getting more paranoid and losing his mind over time. From what I can see, the man walking his dog is doing just that, walking his dog, and claiming that he was somehow conditioning Lang's dog in just a couple of seconds is pretty out there. Even the suspicious van can be explained quite easily since the device shown in the video was just a film camera on a gimbal, not some high-tech thermal imaging sensor. As for why they were shooting like that from a vehicle, they were likely indie filmmakers who just didn't have the proper permissions from the city. However, all of this is just conjecture on my part. The real evidence that proves Lang's deteriorating mental state is the fact that he turned off the cameras he had in his home a day before the incident. The last saved footage on these cameras was of him sitting. ऐसा हो सकता है कि जो जॉन लैंग था वो उसके मेंटल प्रॉब्लम हो तो वो जाहिर शक कर रहा है उन लोगों पे, ठीक है, छोटी मोटी चीजों पे शक कर रहा है। जैसे अभी एक आदमी अपने डॉग को वॉक कराने के लिए ले जा रहा था तो उस पर भी वो शक कर रहा था कि वो भी तो कहीं उसे स्टॉप नहीं कर रहा है। ऐसे ऐसे सिचुएशन में क्या बोलते हैं, पैरानॉइड होना, पैरानॉइड। तो लोग सोच रहे हैं कि ये जो है जॉन लैंग ये मतलब पैरानॉइड था। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि पैरानॉइड लोग शक बहुत करते हैं, नॉर्मल चीजों को भी वो ये शक कर रहा है कि ना कि ये कोई उसे स्टॉप कर रहा है। तो ऐसा हो भी सकता है कि उसके दिमाग में ऐसी प्रॉब्लम हो, पर बहुत सारे ऐसे एविडेंस भी हैं जो रियल लग रहा है। देखते हैं, हो सकता है नहीं पता चला, मुझे नहीं पता। with a kitchen knife in his hand. Not only that, but when the fire department arrived on the scene, all the entrances to his home were barricaded securely from the inside. If this was truly a murder, the killer wouldn't have been able to escape the crime scene without removing one of these barricades. Ultimately, if there was some big murder conspiracy behind Lang's death, it will stick. In November of 2014, Nicole Allen purchased a pink princess wand for a 2-year-old daughter at the dollar store in Linden Avenue in Kettering. The name of the wand was Evil Stick, which is quite bizarre on its own, but likely went unnoticed by Nicole. However, the stick also promised things like luster, beauty, and wonderful music. The box art also featured the character Sakura Kinomoto, who is the protagonist of a popular Japanese animated show called Cardcaptor Sakura. In the show, Sakura is essentially a magical princess. So, the inclusion of just a cute-looking character made Nicole drop her. मुझे ऐसा लग रहा है क्या चोबिता सकुरा करके नाम था। ये शो मैंने देखा है छोटे पे, मुझे ऐसा बहुत कुछ याद है। तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने देखा है ये शो? ऐसा लग नहीं रहा, मुझे याद है मैंने देखा है ये शो। ये जब मैं छोटा था तब देखा था मैंने ये शो। उस समय बहुत ज्यादा फेमस था, ये बहुत ज्यादा फेमस था उस समय, मुझे ध्यान आ रहा है। आता तो था, ठीक है, देखा था मैंने, देखा था ये 2000 उस समय देखा था मैंने, 2006-07 की तरफ, छोटे पे हो सकता है, मुझे याद आ रहा है। यही शो था। उस समय काफी शो ऐसे बहुत सारे फेमस थे, कार्टून शो, एनिमेज भी बहुत सारे फेमस थे जो मतलब हर कोई देखता था उस समय, क्योंकि उस समय जो भी चीज आती थी ना वो हर कोई देखता था। तो मुझे लगता है कि मैंने देखा है ये शो, कहीं ना कहीं तो देखा है मुझे। ये आता था शायद, चैनल का नाम नहीं मुझे पता, पर जो भी है मैंने देखा है ये शो। Even further, but she couldn't have been more wrong. The thing is, the inclusion of this character on the box art suggested an Asian origin for the product. And looking back, the Evil Stick does have a small, and I do mean small, resemblance to one of the ones Sakura uses in the show. The Evil Stick was most definitely a bootleg version of a product that should have looked something like this had it been official. However, the Evil Stick was much more sinister than just being a bad product. Unlike its official counterparts, the manufacturers of the Evil Stick bootleg had free reign to do whatever they wanted.
And it's what they chose to do with this freedom that was utterly disturbing. You see, the top of the wand had a shiny foil fitted in, likely to imitate the shiny star in the official wand. However, this foil was hiding an image under it, and when Nicole's daughter accidentally removed the foil while playing with the wand, she was greeted with a downright disturbing image of a creepy-looking woman slitting her own wrist. This was likely petrifying for the little girl, but that wasn't all. If you pressed the button on the wand, instead of the wonderful music it promised, the wand played a haunting laugh. ये तो बहुत डिस्टर्बिंग चीज है, क्योंकि इससे बच्चे खेलेंगे ना इस टॉय से, और उस फॉइल को हटाने पे जो फोटो है वो भी बहुत डिस्टर्बिंग है। इतना डिस्टर्बिंग है कि उसे शायद छुपाना पड़ा था, अभी सेंसर करना पड़ा था। ये तो वाकई में बहुत वैसी चीज है, डिस्टर्बिंग चीज है। बच्चों के लिए टॉयज होना नहीं चाहिए, है कि नहीं? तुम लोग क्या लगता है? कैसा टॉय है ये? अजीब, बहुत क्रीपी लग रहा है देखने में। This also turned on a light behind the creepy image, so the little girl would have likely seen it even if she hadn't removed the foil. अच्छा, मतलब लाइट भी होती। When Nicole found out about the disturbing truth, Sound she was made her creepy, findings eh? public in hopes of getting this creepy toy banned from stores. News coverage of the evil stick quickly went viral, but the toy remained as mysterious as it was creepy. And the disturbing image concealed within the toy was traced back to French photographer Butcher Ludwig, who appears to be a master of creating the most nightmarish artworks one can imagine. Nearly all of his work is too graphic for YouTube. For most of them, however, even a quick glance is enough to trigger your fight or flight response. As for why the gory, horror-filled work of his photograph was stolen to be included in a children's toy, no one knows for sure. The only other thing people learned about the Evil Stick after examining its package was that it was manufactured in China, and that's it. The packaging didn't have the name of the manufacturer. I even looked up the universal product code embedded in its barcode and couldn't find any relevant information through that either. This is just one of those things that really makes you wonder what other disturbing mysteries are hidden inside cheap children's toys. कोई फ्रेंच वो था, फ्रेंच आर्टिस्ट था शायद, वो बनाता था ऐसे आर्ट पीसेस जो थोड़े से डिस्टर्बिंग और ऐसे क्रीपी और हॉरर टाइप होते थे। तो उसके फोटो वहां पे लगाने का पर्पज क्या है? हो सकता है वो जो उसका नाम है, जो इविल स्टिक नाम है, तो उन्होंने सोचा हो कि थोड़ा सा और डरावना बनाया। पर बच्चों के लिए प्रोडक्ट अजीब है ना, वो चीज अजीब लग रही है सुनने में। पर जो भी हो सकता है कोई नॉर्मल चीज हो, या फिर हो सकता है कि जो लोग समझ रहे हैं वो भी रियल चीज हो सकती है। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी टाइप के वीडियोस देखने के लिए।